Brought to you by Himalaya Pure Hands. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर हैंड्स हैंड सैनिटाइजर। ये बना है शक्तिपूर्ण हर्ब्स से जो दे 99.9% जर्म्स से सुरक्षा और आपके हाथों को रखे कोमल। हिमालय प्योर हैंड्स हैंड सैनिटाइजर फॉर ऑन द गो प्रोटेक्शन। दुनिया भर में कोविड-19 के केसेस फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। इंडिया में भी कोविड केसेस तूल पकड़ रहे हैं। एक बार फिर कोविड का एक नया स्ट्रेन मार्केट में आ गया है और इसका नाम है ओमिक्रॉन। इस एपिसोड को लिखे जाने तक देश में ओमिक्रॉन के 236 मामले सामने आ चुके थे। अब तक जाहिर सी बात है ये केसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके होंगे। ऐसे में कोविड की तीसरी वेव का डर सबको सता रहा है। अब इंडिया की क्या तैयारी है, सरकार क्या कर रही है, ललन टॉप पर हम लगातार इसके अपडेट्स आपको दे रहे हैं। पर एक चीज जरूर है जिसमें अभी भी हम पीछे हैं, वो है बूस्टर डोज यानी कोविड वैक्सीन का तीसरा डोज। यूरोप के कई देशों में, अमेरिका में बूस्टर डोज लगना कब के शुरू हो चुके हैं। इंडिया में अभी तक सबने वैक्सीन का दूसरा डोज ही नहीं लिया है, बूस्टर तो दूर की बात है। हमें सेहत पर लगातार ऐसे कई लोगों के मेल्स आ रहे हैं जो बूस्टर डोज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या बूस्टर डोज लेना ज़रूरी है, ये कैसे काम करता है, अगर दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड हुआ है और फिर इंसान ठीक हो गया तो भी क्या बूस्टर डोज लगवाना चाहिए, क्या हाई रिस्क पेशेंट्स को ये लगवाना ठीक रहेगा। और सबसे ज़रूरी बात, अगर बूस्टर लगवाने से कोविड को रोका जा सकता है, से लड़ा जा सकता है, तो अभी तक इंडिया में लगना शुरू क्यों नहीं हुए। अब इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं एक्सपर्ट से। जैसे जैसे कोविड-19 और कोविड-19 की रोकथाम के लिए वैक्सीन्स के ऊपर और शोध हो रही है और डेटा आ रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि बूस्टर डोज या तीसरा शॉट लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। अभी हाल ही में इजराइल के क्लैलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट और हार्वर्ड के रिसर्चर्स के द्वारा एक स्टडी प्रकाशित हुई जिसमें पता चला है कि इजराइल में जहाँ पे कि फाइजर वैक्सीन का तीसरा डोज दिया गया था, वहाँ पे सीवियर डिजीज या जिसे हम कहते हैं कि कोविड-19 जिसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, उसमें कम से कम 90% की कमी पाई गई अगर आपने तीसरा डोज ले लिया है। ये करीबन 7 लाख लोगों पर यह स्टडी की गई थी। इसके अलावा mRNA वैक्सीन्स बनाने वाली कंपनी जैसे कि मॉडर्ना और फाइजर, इन्होंने भी इस तरीके की स्टडी करी है, पर उतने ज्यादा लोगों में ये स्टडी नहीं की गई है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जैसे जैसे वायरस बदल रहा है, म्यूटेट हो रहा है और नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, और जो आपका सेकेंड शॉट है कोविड वैक्सीन का, उसका भी इम्यूनिटी 6 महीने के आसपास थोड़ी सी कम होने लगती है। तो इन सब कारणों के कारण भी बूस्टर डोज लेना बहुत जरूरी हो गया है। बूस्टर शॉट या जिसे हम तीसरा डोज भी कह सकते हैं, उससे हम ये देखते हैं कि आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है या जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसे फिर से प्रेरित किया जाता है या उसे एकदम फिर से जगा दिया जाता है ताकि वो बेहतरीन एंटीबॉडी बना सके और ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बना सके। इसके अलावा एक ऐसी प्रक्रिया और भी है जिसे हम एफिनिटी मैच्योरेशन कहते हैं, जिसके कारण कोई भी जंतु या वायरस जब आपके शरीर में आता है तो आपका इम्यून सिस्टम या जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसे ज्यादा अच्छी तरीके से पहचान सके और उसके कारण उससे ज्यादा अच्छी तरीके से एंटीबॉडीज बना सके। इसके लिए भी बूस्टर डोज बहुत जरूरी हो जाता है। उसके अलावा हम यहाँ पे यूरोप में देखते हैं कि जैसे कि फ्लू की वैक्सीन जो हर साल दी जाती है, तो हर साल उस वायरस में या नए स्ट्रेन्स पाए जाते हैं, तो उस तरीके की वैक्सीन के लिए हम देखते हैं कि बूस्टर डोज में भी उस तरीके का बदलाव कर दिया जाता है ताकि वो उस वायरस को लड़ने के खिलाफ उसमें प्रतिरोधक क्षमता आ जाए। जैसे हम देख रहे हैं कि कोविड-19 का जो वायरस है वो हर बार म्यूटेट हो रहा है और नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, तो हो सकता है आगे जो महीने आ रहे हैं या आगे जो समय आने वाला है उसमें बूस्टर डोज में उस प्रकार की बदलाव कर दिए जाएंगे कि उसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाए। देखिए, इस बारे में अभी बहुत डेटा या अभी बहुत रिसर्च आनी बाकी है, लेकिन विज्ञान आज के डेट में या आज जो हम साइंस की बात कर रहे हैं तो वो यही कह रहा है
कि 2 वैक्सीन की डोज होने के बावजूद भी अगर आपको कोविड हो जाता है तो उसमें कितनी इम्यूनिटी आपके शरीर को प्रदान वो कर पाता है, इसके लिए अभी रिसर्च अभी आनी बाकी है। तो इसलिए आज हम साइंस की बात करें तो या विज्ञान की बात करें तो हम यही कहेंगे कि अगर आपको 2 वैक्सीन डोज के बावजूद कोविड हो जाता है तो भी आप अपना बूस्टर शॉट या तीसरा डोज जरूर लीजिए। हमेशा याद रखिए कि अगर आपने 1 डोज लिया है तो आप थोड़े हद तक सुरक्षित हैं, अगर आपने 2 डोज लिया है तो आप पार्शियली सुरक्षित हैं। थोड़े आपका जो प्रोटेक्शन का लेवल है या सुरक्षा का जो कवच है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। पर आज साइंस यही कह रहा है कि अगर आपको पूरी तरह कंप्लीटली वैक्सीनेटेड होना है तो आपको तीसरा डोज या बूस्टर शॉट लेना जरूरी है। देखिए, भारत में अभी जो हमारे स्वास्थ्य के अधिकारी हैं या हेल्थ अथॉरिटीज हैं वो यही कह रहे हैं कि भारत की जो सबसे ज्यादा जो वयस्क जनसंख्या है उन सबको वो कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा डोज दे देंगे, उसके बाद ही बूस्टर डोज की बात वो सोचेंगे। तो अगर हम डेटा देखें तो फिलहाल भारत की करीबन 30 से 40% ही जो वयस्क जनसंख्या है उन सबको कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा डोज मिल चुका है। पर हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं या जो वृद्ध लोग हैं या जो लोग जिनका दूसरा डोज को 6 महीने से ज्यादा हो गया है, उन्हें मेरे ख्याल से क्योंकि थोड़ी सी इम्यूनिटी अब कम होने लगेगी तो उन्हें अब ये बूस्टर डोज दे देना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि जितने भी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं जैसे कि लिवर डिजीज के पेशेंट या किडनी डिजीज या जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या कोई कैंसर का मरीज है या किसी भी और कारण के लिए वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है या उनकी उम्र ज्यादा है, तो उन सबको हाई रिस्क पेशेंट्स में ये आते हैं और उन्हें ये बूस्टर डोज दे देना चाहिए। जबकि यहाँ पे हम देखते हैं यूरोप में या अमेरिका में जहाँ पे भी बूस्टर डोज देने शुरू हो गए हैं तो सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और सब हाई रिस्क पेशेंट्स को ही ये बूस्टर डोज या तीसरा डोज दिया गया है। याद रखिए, अगर आपको ये इसकी अवेलेबिलिटी है तो अपना तीसरा डोज जरूर लीजिए और अपना मास्क बनाए रखिए। डॉक्टर मोनिका की बातें सुनकर एक चीज तो साफ हो गई है, कोविड से बचने के लिए बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दूसरी डोज से मिलने वाली इम्यूनिटी कुछ महीनों बाद कमजोर पड़ने लगती है। ऊपर से आए दिन कोविड के नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। सर्दियों का मौसम है, हर दूसरे इंसान को सर्दी, जुकाम, खांसी ये सब हो रहा है। अब कोविड काल में सर्दी खांसी होते ही जान निकलने लगती है, डर लगता है कि कहीं कोविड तो नहीं हो गया। वैसे सर्दी जुकाम सिर्फ कोविड के ही नहीं, फ्लू के भी आम लक्षण हैं। अब ये फ्लू क्या होता है और इससे कैसे निपटें, ये हमें बताया डॉक्टर राजीव ने। फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। फ्लू किसी भी सीजन में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर फ्लू सर्दियों में ज्यादा होता है। फ्लू होने के बाद मरीज में कई तरह के लक्षण दिखते हैं, जैसे कि नाक जाम हो जाना, गले में दर्द होना, गले में खराश होना, साथ में तेज बुखार आना। मरीज को बदन में दर्द होता है, कमजोरी बहुत होती है, कफ होता है। कई मरीजों में ये गंभीर रूप ले लेता है जिसमें मरीज को निमोनिया हो जाता है, सांस भी फूलने लगती है। मरीज के छींकने खांसने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसे सांस पे अंदर ले लेने से फ्लू फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट्स अगर किसी और के संपर्क में आते हैं तो भी फ्लू फैलता है। फ्लू से बचने के लिए हाथ बार बार धोएं, साफ सफाई का ध्यान रखें, भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, फेस मास्क पहनें, छींकने या खांसने से पहले चेहरे पर रुमाल रख लें। कई लोग एक रजाई इस्तेमाल करते हैं, यानी सब एक ही रजाई में सोते हैं। ऐसा ना करें, घर में ताज़ी हवा आने दें, इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए एक अच्छी डाइट लें। फ्लू में डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी दी जाती हैं। अगर मरीज को लगता है कि उसे एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो एंटीबायोटिक दवा दी जा सकती है। कुछ केसेस पे अगर बीमारी ज़्यादा सिवियर होती है तो एंटीवायरल मेडिसिन भी दी जाती है। ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी सहायता भी लें। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। हमारे यहाँ सदियों से छाछ और अचार जैसी फर्मेंटेड चीजें खाई जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इनके हेल्थ बेनिफिट को देखते हुए ये बेहद पॉपुलर हो रही हैं। किसी चीज का फर्मेंट होने का मतलब होता है यीस्ट या बैक्टीरिया के कारण आने वाला केमिकल बदलाव।
इसके बारे में हमें और बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। उन्होंने बताया कि फर्मेंटेड चीज़ें डायरिया, कब्ज जैसी बीमारियों को होने से तो रोकती ही हैं, साथ ही पेट में होने वाली एसिडिटी और जलन जैसी समस्याओं से भी आराम देती हैं। इन फर्मेंटेड चीज़ों में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनसे फ़ायदा मिलता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।